हेलो एंड वेलकम ऑल। इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक यस नो वाले और दूसरा WH क्वेश्चंस वाले। तो हम इस लेक्चर में यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने का रूल सीखेंगे और कुछ इस तरह के सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे। फिर आगे बढ़ते हुए WH क्वेश्चंस वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस में, इसका रूल पढ़ेंगे और कुछ WH क्वेश्चंस वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे। किंतु हम जानते हैं कि WH क्वेश्चंस में हु भी आता है, तो हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसका लेक्चर पहले से ही पब्लिश कर दिया गया है और हु का जो रूल होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए हु को छोड़कर जितने भी WH क्वेश्चंस होते हैं उनसे सेंटेंसेस बनाए गए हैं और उनका प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। रूल फर्स्ट में यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का कैसे बनता है पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा है, पहले यहाँ देख लेते हैं फिर रूल पढ़ेंगे। हाँ, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा है हैड द मंकीज टेकन एप्पल्स, द एप्पल्स। यहाँ पे द एप्पल्स ऑब्जेक्ट हो गया, टेकन V3 हो गया और द मंकी सब्जेक्ट हो गया, ये आप जानते हैं। और यह जो टेंस है यह पास्ट परफेक्ट टेंस है, यह आप सबको क्लियर है। और V3 यहाँ आया है और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है यस नो वाला, तो उसका हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट को बाहर निकाल देते हैं, इसलिए हैड को बाहर निकाल दिया है और क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो आप पहचान गए कि यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा वर्ब है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाया गया है तो सबसे पहले हैड को रखा गया है। आप ये जानते हैं ना कि पास्ट परफेक्ट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस के लिए हैड बीन। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाने में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके फर्स्ट वर्ड को, अगर एक ही वर्ड का होगा तो उसको ही, चाहे एक से अधिक होगा तो फर्स्ट वर्ड को सबसे पहले ला देते हैं। फिर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट जगह पे लिख देते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का जितना पार्ट बचा रहता है, एक वर्ड बचा रहे चाहे दो वर्ड बचा रहे, तो उसे हम लिख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब का काम होने के बाद हम V3 लिखते हैं। V3 के बाद जनरल रूल के अनुसार ही बाई का प्रयोग करते हैं और फिर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट के जगह पर लिख डालते हैं। यही होता, इसी तरह से बनाया हुआ है इसको, इस यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में। रूल पढ़ते हैं, अब रूल अप्लाई हुआ कि नहीं। इन पैसिव वॉइस फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज रिटन। देखिए हेल्पिंग वर्ब का दो पार्ट हैड और बीन, तो फर्स्ट पार्ट इज रिटन, तो फर्स्ट पार्ट को लिख दिया, एक नंबर रूल अप्लाई कर दिया। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज मेड सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट द एप्पल्स, इसको सब्जेक्ट बनाया जाता है तो बना दिया है, 2 नंबर रूल अप्लाई किया। आफ्टर राइटिंग रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब V3 इज रिटन। रिमेनिंग पार्ट्स में बीन रहेगा और फिर V3 लिखा जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब और V3 एक ही रूल में है तो 3 कर दिया। आफ्टर राइटिंग बाय सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। अब बाय लिखने के बाद इस सब्जेक्ट को द मंकीज को ऑब्जेक्ट करते हैं, तो ये कर दिया। बाय लिखने के बाद हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, यह 4 नंबर रूल हो गया। क्वेश्चन मार्क इज मैंडेटरी, तो क्वेश्चन मार्क हमने दे दिया, 5 नंबर रूल हो गया। तो ऐसे ही बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो यस नो वाले होते हैं उनका पैसिव वॉइस। ध्यान रखेंगे आप कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है पहला वर्ड उसे बाहर निकाल देते हैं और जितना काम आप जनरल रूल्स में करते थे उसी काम को करिए, कुछ मत करिए, आपसे बन जाएगा। प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए डज मीरा राइट हर बायोग्राफी। टेंस हो गया, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है इन तीनों वर्ड्स में से
कोई एक, इज एम आर में से कोई एक। अब देखिए, डज मीरा राइट हर बायोग्राफी, हर बायोग्राफी ऑब्जेक्ट, राइट हो गया वर्ब, मीरा हो गया सब्जेक्ट। क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, पहला रूल। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या लिखेंगे, क्या हेल्पिंग वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनता है ना, जैसे कि हर बायोग्राफी है तो हर बायोग्राफी हो जाएगा, इसके बायो, बी आई ओ, बायोग्राफी, यह सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आ जाएगा, इज हर बायोग्राफी, एक ही वर्ड का होता है तो फिर V3 डाल देंगे, रिटेन, रिटेन, फिर बाई और फिर मीरा क्वेश्चन मार्क। ठीक, डिड यू मीट हिम, तो क्या करेंगे इसका पैसिव वॉइस बनाने में, सेंटेंस पहचान लेंगे हम कि यह सिंपल पास्ट टेंस है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, इसका हेल्पिंग वर्ब वाज होता है या वर होता है, वाज वर में से कोई एक होगा। अब ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का ही होगा, तो इसके साथ वाज ही आएगा और फिर ही आ जाएगा, वाज ही, एक ही वर्ड का होता है तो अब रिमेनिंग पार्ट हेल्पिंग वर्ब का तो है नहीं, तो V3 आएगा, तो मीट का मेट, फिर बाई और यू का यू कर दे सकते हैं आप, यू को वेग सब्जेक्ट कहा जाता है, तो आप बाई यू नहीं भी लिखेंगे तभी करेक्ट होगा, लिखेंगे तो गलत भी नहीं होगा, वाज ही मेट बाई यू। बाकी को आप बना लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आगे पढ़ते हैं, आगे भी यही सब है, एक इसमें से देख लेते हैं। विल का, विल मीरा सेट हर गोल, यहाँ पे हर गोल हो गया ऑब्जेक्ट, सेट हो गया वर्ब, सेट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, मीरा हो गया सब्जेक्ट, यहाँ विल है मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से कोई एक, और साथ में एक और वर्ड होता है बी बनाएंगे। सबसे पहले तो आ जाएगा हर गोल के अनुसार विल, और फिर हर गोल हो जाएगा, हर गोल, और फिर हेल्पिंग वर्ब का रिमेनिंग पार्ट लिखते हैं तो बी, फिर हेल्पिंग वर्ब का काम हो गया था वर्ब 3, सेट का तीनों फॉर्म एक ही, सेट, फिर बाई और फिर लास्ट में मीरा क्वेश्चन मार्क। बाकी बना लीजिएगा। अभी WH क्वेश्चन अगर होता है, हु की बात नहीं करेंगे, तो उसका कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो देख लीजिए, पहले एक बनाया हुआ है उसी को पहले बना लेते हैं और फिर रूल पढ़ के देखेंगे कि रूल अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो यहाँ पे हाउ विल ही सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पे द प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट हो गया, ही हो गया सब्जेक्ट, सॉल्व हो गया वर्ब, और इतना देखने से हमें लग रहा है कि WH वर्ड हाउ यूज हुआ है और यह टेंस है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होता है विल या शैल प्लस बी। बनाते हैं इसको, सबसे पहले WH वर्ड को लिख देते हैं, जो रहता है उसे ही लिख देते हैं, उसे लिखने के बाद जो रूल आपने पढ़ा ना अभी यस नो वाला में, वही रूल लगाते हैं। क्या करते हैं उसमें, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, विल आएगा, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, विल द प्रॉब्लम, फिर हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट अगर है तो बी, फिर वर्ब 3 सॉल्व का सॉल्व्ड, फिर बाई और ही का हिम क्वेश्चन मार्क। यही करते हैं, जो आपने इंट्रोगेटिव में पढ़ा वही रूल लगाएंगे, जो WH वर्ड है बस आगे रख देंगे कहीं भी। देखते हैं क्या किया हमने, WH वर्ड इज रिटन फर्स्ट, पहले लिख दिया है, पहला काम कंप्लीट, ठीक किया है हमने। दूसरा, फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, फर्स्ट पार्ट हेल्पिंग वर्ब का हमने यूज कर दिया, दूसरा काम भी ठीक किया है। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज मेड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट द प्रॉब्लम है तो द प्रॉब्लम ही रहेगा, इसको भी सही किया है। आफ्टर रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब V3 यूज, रिमेनिंग पार्ट्स में बी था वर्ब 3 था, तो यह हमने 4 नंबर काम कर दिया है। बाई राइट करते हैं तो बाई 5 नंबर हो गया है,
और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज मेड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 6 नंबर हो गया है और क्वेश्चन मार्क दिया है, मैंडेटरी है 7 नंबर हो गया है। यही तो रूल है। देखिए यहाँ पे हाउ विल द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, हाउ विल द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, और बाय हिम भी है तो बाय हिम भी यहाँ पे है। कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला दूसरा नंबर है व्हाई आर दे मेकिंग अ नॉइज। आइडेंटिफाई कर लीजिए, पहले ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया और दे हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आर मेकिंग है मतलब यह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है या प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर में से कोई एक, और एक एडिशनल वर्ड वो होता है बीइंग। ऐसे बनाते हैं। तो रूल में क्या पढ़ा पहले कि WH वर्ड को लिख देते हैं, इधर सब में WH वर्ड को पहले लिख देंगे आप। WH वर्ड जो भी है लिख दिया। फिर आपने जो पढ़ा था यस नो में पहला रूल कि जो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट है उसे लिखते हैं, तो लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट। और नॉइज एक सिंगुलर होता है, इसके अनुसार से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगा इज, तो इज आ गया। और फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है तो और नॉइज हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब का जो पार्ट बचा है वह और V3, तो बीइंग बचा है यहाँ पे तो बीइंग जोड़ देंगे। और V3 मेक का आप जानते हैं मेड होता है। V3 के बाद बाय लगाते हैं और बाय के बाद जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो दे का देम क्वेश्चन मार्क जरूर देते हैं। एक और व्हाट डिड दे प्रिपेयर, इसमें दे यहाँ पे कैसे बनाएंगे, व्हाट डिड दे प्रिपेयर। यहाँ पे यह तो एक्चुअली यह प्रिपेयर केस तो है, ट्रांजिटिव वर्ब तो है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको नहीं बनाते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए यह इनकरेक्ट सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट वाला बनाते हैं। यहाँ पे है वेयर डिड सीता बाय द कार, वेयर डिड सीता बाय द कार, तो द कार ऑब्जेक्ट है, बाय वर्ब है, सीता सब्जेक्ट है। और देखने से आपको समझ में आ रहा है कि यह सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है पैसिव वॉइस में वाज या वर में से कोई एक। कैसे बनाएंगे, WH वर्ड को पहले रख देंगे वेयर, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट तो द कार के अनुसार तो वाज ही आएगा और फिर द कार आ गया। ठीक, अब कोई हेल्पिंग वर्ब बचा नहीं है तो V3 डालेंगे, तो बॉट, बॉट के बाद बाई और फिर सीता का सीता, इस तरह से बनता है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यस नो वाले का कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस, और WH क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस का कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस। खाली हु का नहीं देखा क्योंकि इसका लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट इसका तरीका होता है और इसका लेक्चर पब्लिश कर दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।